जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पर और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम खान ग्लोबल स्टडीज का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। और ये जो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट है, ये सिर्फ बिहार दरोगा ही नहीं बल्कि आपको अब बिहार पुलिस हो या बिहार एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर जीके जीएस का प्रश्न आता है तो ऐसा प्रश्न जरूर आएगा और यहाँ से जरूर टकराने की चांस है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसको दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से दीजिए, समझ के दीजिए। ठीक है। तो और अभी तक आप लोग अगर चैनल पर आ चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा तो नोटिफिकेशन कभी भी जा सकता है इसके लिए। ठीक है। तो बेल आइकन को भी दबा कर रखिएगा और वीडियो को तो जरूर लाइक कर दिए होंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर कुछ कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट में जरूर बोले, उसको लिखिए। चलिए, प्रश्न है कि भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा सोमनाथन को। प्रश्न करंट अफेयर से भी है, याद रखिएगा। प्रश्न अगला है कि 13 अब 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। देखिए, पूछा कि योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष हो जाएगा ऑप्शन सी, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है। चलिए, 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नारों में से आजाद हिंद फौज के नारे शामिल नहीं था। मतलब कौन सा एक नारा है जो आजाद हिंद फौज का वो नारा नहीं था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने दिए थे। तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। बाकी सब आजाद हिंद फौज के नारे हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर की, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराजा दिलीप सिंह। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो जरूर आप इसको मन से ही दीजिएगा और जो नहीं आता उसको कॉपी पर नोट डाउन कीजिए। ठीक है। चलिए, 5 नंबर का प्रश्न का आपको राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर देखते हैं कि भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे 1986 में किया गया था, तो ये कौन सा है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नीलगिरी जैव मंडल। और नीलगिरी जैव मंडल किस राज्य में है, किस राज्य से सीमा बनाती है, आप लोग ये जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कौन सा जो मुद्रा है ईरान का मुद्रा के नाम से जाना था। इधर बताना कि ईरान का मुद्रा कौन है, सिंपल ये बताइए। तो ईरान का मुद्रा की बात किया जाए तो रियाल हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाता है। ईरान का मुद्रा क्या होता है, रियाल। चलिए, ईरान की राजधानी है तेहरान। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है। देखिए, मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है, मूल्य का मापन पर प्रभाव, मूल्य का मापक, यही है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 ग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो ये तो सब बच्चों को पता है अभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विनेश फोगाट को। ठीक है। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है कि दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होता है, मतलब कौन सा होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर देगा तो सी प्लस एस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है कि आजीवन शब्द में कौन सा समास है। देखिए, आजीवन शब्द में हो जाएगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। तो देखिए, यहूदी विरोधी तो हिटलर था ही, जातीय सोपान भी था और नॉर्डिक आर्य श्रेष्ठता ये भी था। ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में, ठीक है, सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र करता है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो योगदान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि
राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित में से दूसरा स्थान प्राप्त है। इसी में से बताना है कि किसका दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है। देखिए, पर्वतों की रानी पूछा गया है। ठीक है, पर्वतों का रानी अगर शहर के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा मसूरी को बोलते हैं। अब पर्वतों की रानी ऐसा कौन सा पर्वत को बोला जाता है? तो नीलगिरी पर्वत हो जाता है। दोनों ध्यान दीजिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों के उद्गम स्थल माना जाता है। देखिए, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां से बौद्ध और जैन 2 बड़े धर्म का उद्गम माना जाता है, उद्गम स्थल ये माना जाता है बिहार। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 17 है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जालियांवाला बाग कांड से बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हो गए हुए थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा तारापुर में। ठीक है, तारापुर। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या है? 18 है कि इसका कौन सा संदर्भ में सही है ये बताना है। देखिए, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। बिल्कुल, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर की बात किया जाए तो कैमूर यानी कि भभुआ, मुंगेर, रोहतास जिला में पाया जाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है कि सोने के भंडार कहाँ है? जमुई जिले में। तो बिल्कुल, यानी कि तीनों यहाँ पर जो कथन है वो सही है, यानी कि ए बी सी सही है, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों या वचनों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कौन सा नहीं है? चलिए देखिए, आराम हराम है पंडित जी का हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। हु लिव्स इफ डाइज ये भी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और इसका बात किया जाए तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये नारा दिए थे। चलिए, अच्छा अब बच गया क्या? जय जवान जय किसान। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये नारा, प्रसिद्ध जो नारा है, ये किसके द्वारा दिया गया है? जय जवान जय किसान। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला नंबर देखते हैं कि किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो पंथ परीक्षा है। किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? पंथ परीक्षा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दादू का है। ऑप्शन ए दादू का। 21 नंबर प्रश्न है कि एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को बदलता है। बताना है कि फोटो सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है ये बताइए। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आसान प्रश्न था। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे? तो ये हो जाएगा शेखपुरा में। कहा हो जाता है? शेखपुरा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शेखपुरा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? देखिए, भारतीय संविधान के अंतिम रूप से जो व्याख्या करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है कि मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गैस होता है? देखिए, मुंह से जब गुब्बारा फुलाएंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। क्या होगा? क्योंकि मुंह से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। ठीक है, हीलियम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो नहीं निकलता है। तो यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न को बनाइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही आसान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, ठीक है, से संबंधित अनुच्छेद कौन है? देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें हो जाएगा? आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 14 क्या है? कानून की समझ, समानता या विधि की समझ, समानता हो जाएगा। ठीक है,
लोक नियोजन में अवसर, ये आर्टिकल 16 हो जाएगा। और इसमें आर्टिकल जो 6 मौलिक अधिकार है उसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि इटली का एकीकरण की तलवार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है, सिंपल ये बताइए। तो इसका गैरिबाल्डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गैरिबाल्डी। 29 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कौन सा टनल है? सिंकुला टनल। तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल, यहाँ लद्दाख में हो जाएगा, लद्दाख में। ठीक है। नेक्स्ट है कि बताना कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें कौन सा धातु तत्व के लिए है? तो देखिए जिसका अंतिम में 2 आ गया वो तो सिंपल है, धातु तत्व। 1 2 3 ये कौन है? धातु है। जिसके लास्ट में 4 है ये उपधातु है। और 5 6 और 7 7 ये कौन हो गया? ये अधातु हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 31 है कि लापाज राजधानी कहाँ का है? लापाज राजधानी कहाँ का है? तो हो जाएगा बोल्विया का, ऑप्शन डी बोल्विया। नेक्स्ट है कि मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये चुनना है। तो देखिए इसका राइट आंसर बताते हैं आपको, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंग्रोव वन जो होता है ये तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, न कि हरियाणा पंजाब बिहार राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पर साफ स्पष्ट है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है कि आईएमएफ का मुख्य कार्य में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए आईएमएफ जो है ये एक क्या यह सदस्य देश के मौद्रिक सहयोग को आगे बढ़ाता है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यह सदस्य देशों को व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहन करता है? बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट है कि यह सदस्य देशों को समृद्धि को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को हस्तांतरित करता है, तो ये भी सही है। और देखिए ये दीर्घकालीन पूंजी प्रदान नहीं करता है, तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, याद रखिएगा बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, इजी प्रश्न है कि विस्थापन समय के ग्राफ की ढाल बताता है। तो याद रखिएगा विस्थापन और समय जो होगा वो हो जाता है वेग। विस्थापन और समय क्या होता है? वेग। 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो ये हुआ था किसके समय वजह से हुआ था? हुर्नों के आक्रमण की वजह से। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, देखिए ध्यान दीजिएगा, तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? देखिए सबसे ज्यादा तत्व बोलेगा तो याद रखिएगा क्लोरीन हो जाता है। कौन होता है? क्लोरीन। ऐसा समुद्र में सबसे ज्यादा जो यौगिक पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, लेकिन सबसे ज्यादा तत्व में कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन। नेक्स्ट देखते हैं कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की सीमा निर्धारित की है, जो क्या है, मतलब अधिकतम कितना खर्च वो अपने क्षेत्र में करेगा कोई भी प्रत्याशी? तो याद रहेगा 95 लाख। नेक्स्ट है कि टाटा मोटर ने जनवरी 2024 में कौन सा इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है? तो टाटा पंच। कौन हो जाएगा? टाटा पंच। प्रश्न नंबर 39 है कि वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीता है? कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 में किसने जीता है? तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न और बहुत ही जरूरी प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न है कि बिजली से लगी आग यानी कि क्लास डी प्रकार की, तो कौन सा प्रकार है? क्लास डी प्रकार, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है पायरीन अग्निशामक का उपयोग होता है। याद रखिए कौन सा? पायरीन अग्निशामक का यहाँ पर उपयोग होता है। चलिए प्रश्न अगला है कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, तो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बताइए? तो नेफ्रॉन कहते हैं। न्यूरॉन किसको कहते हैं? याद रखिएगा न्यूरॉन और तंत्रिका या मस्तिष्क भी बोल सकते हैं। चलिए 42 नंबर प्रश्न है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री
संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा के सदस्य हैं तो मतलब कि तो क्या कर सकते हैं ये बताना है। तो देखिए वे केवल उच्च सदन में ही वक्त वक्तव्य दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो तो निम्न सदन का सदस्य ही नहीं। चलिए वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल यही सही है, ऑप्शन बी ही सही है। ठीक है, देखिए उच्च सदन में ही वक्तव्य नहीं, ये निम्न सदन में भी दे सकते हैं। प्रश्न है कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर की स्वचालित वाहनों में द्रवित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम पर है, तो पास्कल के नियम। ऑप्शन बी आसान प्रश्न था, पास्कल के नियम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। देखिए उत्पाद की मांग की मात्रा में तो देखिए अगर संबंधित उत्पाद जो है उसकी अगर कीमत में अगर बदलाव होगा तो मांग में भी परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है विपक्ष नेता के संदर्भ में गलत है। विपक्ष के नेता के संदर्भ में कौन सा ऐसा कथन है जो कि गलत है। ठीक है, तो देखिए कार्यालय धारक भारत के वरीयता क्रम की बात किया जाए तो ये 7वें स्थान पर, बिल्कुल सही है। यह कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त इसके, बिल्कुल इसका सही प्राप्त, कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता तब बन सकता है जब पार्टी के सदन के कुल सदन की सीट का मतलब 1/10 हो। ठीक है, 1/10 हो। ठीक है, और अगला क्या है कि उसे कम से कम 6% वोट हासिल नहीं, कम से कम 1/10 यानी कि 10% होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है, हालांकि ऑप्शन यहाँ देखा जाए तो सी भी गलत है। चलिए क्योंकि उसमें कुछ डिटेल नहीं था। 46 नंबर प्रश्न आप लोग खुद से बनाइए, इजी प्रश्न है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुछ खा लो कि कौन सा सर्वनाम है। देखिए कुछ खा लो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय कुछ खा लो यानी कि अनिश्चयवाचक। चलिए अगला है कि अस्थि खनिज घनत्व यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी बीएमडी का परीक्षण किया जाता है, तो ये याद रखिए ऑस्टोपोरोसिस में किया था, ऑस्टोपोरोसिस। और बताइए ऑस्टोपोरोसिस किस विटामिन के कमी से होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। 48 नंबर प्रश्न का नेक्स्ट है 49 की जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, कौन सा है, तो याद रखिएगा सेंट एंड्रयूज द एपोटल का आदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 50 नंबर प्रश्न देखते हैं कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, तो अधीनस्थ न्यायालय को, सिंपल बात है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, देखिए विधि के समझ समानता ये आर्टिकल 14 में है। वाक की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में, शोषण के विरुद्ध ऑप्शन आर्टिकल 23 में, यानी कि 1 2 3 4 सिंपल था, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न है कि व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, मतलब कि पृथ्वी के कौन सा सतह को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मेंटल को, किसको किसको मेंटल को, ऑप्शन सी हो जाएगा मेंटल को। चलिए 53 नंबर प्रश्न है कि हार्मोन का उदाहरण है, तो देखिए ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन है, सिंपल प्रश्न था ऑक्सीटोसिन। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत के दक्षिण भारत में अरब सागर से लाए सागर तट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम भाग में जो भारत के जो तट है अरब सागर से लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसे मालाबार कहते हैं। ठीक है, कौन सा है, मालाबार। इस प्रश्न को आप लोग खुद से बनाइए, थोड़ा सा समय लेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 56 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 बिल्कुल है। पशु कृषि या पशुपालन ये भी सही है। ठीक है, अगला क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत में ही है। लेकिन सूचना का अधिकार ये एक अधिनियम है जो कि 2005 का है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन है। देखिए वित्त आयोग आर्टिकल 280, आर्टिकल 280।
58 नंबर प्रश्न है कि गांधी का सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी मतलब कि सबसे पहले महात्मा को उपाधि गांधी जी को किसने दिए थे? ये हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी। और महात्मा को उपाधि कब मिला था ये भी ध्यान दीजिए, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद। चलिए 59 प्रश्न है कि 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफल को क्या कारण था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्राउड स्टाइड के डीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर। 60 नंबर प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये श्रीमती रेखा दोषी हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 61 है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? आयोडीन युक्त हार्मोन हो जाएगा थायरोक्सिन। कौन सा है? थायरोक्सिन। नेक्स्ट है कि हिंदी दिवस, देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में पूछा गया कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस बोलेगा तो 10 जनवरी को, ये भी याद रखिएगा। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा थोड़ी की जाती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 64 नंबर प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो जगह हो जाएगा आपका क्लाउड मोनेट जो है ये एक फ्रांसीसी है, कहाँ का है? फ्रांस का है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बाकी सब सम्मिलित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गर्मियों के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा समृद्धि के कारण है? तो ये हो जाता है वाष्पीकरण। कौन हो जाएगा? वाष्पीकरण यहाँ होता है, ठीक है, न कि वाष्पोत्सर्जन, ध्यान दीजिएगा, वाष्पीकरण। नेक्स्ट है कि कौन अगस्त प्रस्ताव को पारित प्रस्ताव रखा था? अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव किसने रखा था? ये हो जाएगा लिन लिथगो ने, 1940 में ये रखा था। कौन रखा था? लिन लिथगो ने रखा था, ठीक है। और ऐसा प्रश्न है कि ये सब लोग बना सकते हैं, ठीक है। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो देखिए हार्ड करेंसी किस देश की मुद्रा होती है ये बताना है। तो अर्ध विकसित देशों की मुद्रा जो होती है वो हार्ड करेंसी होती है। कौन सी होती है? अर्ध विकसित। चलिए 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नरसिम्हन समिति, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न है कि हैदराबाद यानी कि जो आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूट साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो हेल्थ वे हो जाएगा, हेल्थ वे। चलिए 70 नंबर प्रश्न है कि लेक्राइमल ग्रंथि का स्राव कहाँ होता है? देखिए लेक्राइमल ग्रंथि जो होती है आंसू में होता है। कौन सी होती, कहाँ होती है? आंसू में, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है कि डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल दिया था वाटसन